दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मराठा आंदोलन, आरक्षण आंदोलन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पर मैंने एक स्टोरी पिछले हफ्ते भी की थी और मैंने उसमें जो शंकाएं जताई थी वो सच साबित हो रही हैं। जो मराठा आरक्षण आंदोलन महाराष्ट्र में पहले बहुत शांतिपूर्ण रहा है, अब उनकी सीमाएं, शांति की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं और आंदोलनकारी हिंसा पर उतर आए हैं। और हिंसा भी ऐसी तो फोड़ आगजनी, जहां सरकारी इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि भाजपा, एनसीपी, एमएलए, एमपी यानी महाराष्ट्र के हर दल के नेता के खिलाफ मराठाओं का गुस्सा फूट रहा है। और अब वो इतने विचलित हो चुके हैं कि कई सालों से सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है आरक्षण का, कि हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन किसी ना किसी बहाने आरक्षण ये लगातार टाला जा रहा है और मराठा समाज को महाराष्ट्र में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए अब आर या पार की लड़ाई मराठा लड़ेंगे और जब तक उन्हें आरक्षण मिल नहीं जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मैंने पिछली भी स्टोरी में कहा था कि आरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या देश में बन चुकी है। सबको आरक्षण चाहिए, दलितों को भी चाहिए, पिछड़ों को भी चाहिए, आदिवासियों को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए, ईसाइयों को भी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है, सवर्ण हिंदुओं को भी चाहिए। और इसमें दो राय नहीं है कि ये जो संविधान में व्यवस्था आरक्षण की गई थी, वो कोई आर्थिक आधार पर नहीं की गई थी, बल्कि उन वर्गों के लिए की गई थी कि जिन वर्गों को सैकड़ों हजारों सालों से सताया गया था, शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था और उनको समानता में लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, उनकी शिक्षा स्तर उठाने के लिए, और वो भी देश के संपन्न वर्ग की तरह रह सकें, सोच सकें, शिक्षा ले सकें, बड़ी नौकरियों पर पहुंच सकें, इसलिए दलित, आदिवासियों और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और वो की गई थी असमानता के आधार पर, आर्थिक असमानता के आधार पर, जातीय भेदभाव के आधार पर। और उसका फ़ायदा हुआ भी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जितनी तेज़ी से नौकरियां, सरकारी नौकरियां घट रही हैं और सरकार जो है निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और निजीकरण होने पर आरक्षण खत्म होता जा रहा है, तो जितने भी आरक्षणकारी आंदोलनकारी हैं, चाहे वो गुर्जर समाज का आरक्षण आंदोलन रहा हो, चाहे वो जाट समाज का आरक्षण आंदोलन रहा हो, या गुजरात का आरक्षण आंदोलन रहा हो, या महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण आंदोलन रहा हो, वो ये चाहते हैं कि न केवल सरकारी नौकरियों में, न केवल सरकारी संस्थानों में, बल्कि हर स्तर पर, प्राइवेट क्षेत्र में भी सबको उतना आरक्षण मिले जितनी देश में उनकी आबादी है। और इन लोगों की ये भी मांग है, दलित, विशेषकर दलित, पिछड़ों की, आदिवासियों की, कि न्यायिक क्षेत्र में भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिछड़े वर्गों के, दलितों के, आदिवासियों के ना के बराबर जजेज हैं। यहाँ पर भी भेदभाव होता है। तो वो चाहते हैं कि देश को ऊंचा उठाने के लिए, सबको बराबरी पर लाने के लिए, सबको संपन्न करने के लिए, सब में समानता का भाव पैदा करने के लिए, सबका आर्थिक स्तर उठाने के लिए और
राजनीति में सबको बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए आरक्षण व्यवस्था थी और होनी चाहिए, बल्कि इसका और विस्तार होना चाहिए। और ये आरक्षण की आग कहाँ जाकर बुझेगी, मेरा ये मानना है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब तक देश में जिसकी जितना संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर हर क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये आरक्षण की आग नहीं बुझेगी। एक आरक्षण एक समाज का आरक्षण का मुद्दा समाधान होगा या शांत होगा, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा खड़ा हो जाएगा। और अब तो जनरल कास्ट के लिए भी 10% आरक्षण हो चुका है। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल से देश के राजनीतिज्ञों को, देश की संसद को इस पर सोचना चाहिए, अंतिम रूप से कोई फैसला ऐसा लेना चाहिए जिससे कि ये आरक्षण की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि इससे हिंसा भी होती है, तोड़फोड़ भी होती है, सैकड़ों हजारों करोड़ों का नुकसान भी होता है, हमारी विदेशों में बदनामी भी होती है। तो अब आरक्षण का मुद्दा उस लेवल पर पहुंच गया है कि सारे विपक्षी दल मिल बैठकर ये तय करें कि अंतिम रूप से आरक्षण का समाधान क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, या जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अंतिम रूप से समाधान क्या यही है। तो देश के राजनीतिज्ञों को, पक्ष विपक्ष को बैठकर आरक्षण के मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आरक्षण के मुद्दे पर आज की बातचीत। जो मराठा आंदोलन उग्र हो गया है महाराष्ट्र में, तो ये कैसे समाधान निकले समय समय पर होने वाले आरक्षण आंदोलनों का, तो देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।